लास्ट क्लास में हमने कौन सी प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी? एक, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो कन्वेक्सिटी इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सेकेंड प्रॉपर्टी थी इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. Downward sloping indifference curve indicates that to gain more of one good, you have to sacrifice the other good if you want to maintain the same level of satisfaction. तो total satisfaction same रखने के लिए अगर आप एक गुड की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी. डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होगा. Higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. That was because of monotonic preferences. तीन प्रॉपर्टीज कर रही थी, आगे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से देखना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कह रहे टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दे विल गिव मिसलीडिंग रिजल्ट्स. कैसे? एग्जांपल से समझा, ध्यान से देखना. बनाते हैं एक इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, क्या शो कर रहे हैं? टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर इंटरसेक्ट करेंगे दे विल गिव मिसलीडिंग रिजल्ट्स. गुड एक्स, गुड वाई. IC1, IC2. अब ध्यान से देखना, यहां पे है, लेट अस अज्यूम कुछ भी मैं पॉइंट्स ले रहा हूं, जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग, बेसिक सी चीज समझेंगे. येलो लाइन के ऊपर IC2 के ऊपर पॉइंट A आ रहा है और येलो लाइन पे ही पॉइंट B आ रहा है. तो लक्ष्य, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आवाज आ रही है. बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बट ध्यान से सुनना. जी A और B दोनों के दोनों IC2 पे लाई करते हैं. A ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या B? लक्ष्य, द्विज, A ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या B? सर दोनों सेम देंगे. गुड, दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. व्हाई? सर क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं. दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो A और B दोनों सेम सेटिस्फैक्शन देंगे. अब पॉइंट A ब्लैक मतलब IC1 पे लाई कर रहा है शायरी. पॉइंट A, यस सर. ठीक है. अब C भी IC1 पे लाई कर रहा है. Satisfaction of A is equal to B because they lie on the same indifference curve, IC2. क्वेश्चन है शायरी आपसे, A और C दोनों में से कौन ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, A या C? सर दोनों सेम देंगे. Good. Satisfaction of A will be equal to C. Why? Because
both of them lie on the same indifference curve IC1. Yes or no? Yes, sir. But is the satisfaction derived from B equal to C? क्या B और C शायरी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे? B और C क्या वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे शायरी? Yes, sir. मतलब मैथमेटिकली तो लग रहा है कि देना चाहिए उनको सेम सेटिस्फैक्शन. इफ A is equal to B and A is equal to C, then B should be equal to C. Yes, sir. बट जब मैं दिख रहा है मुझे B और C को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो C हायर इंडिफरेंस कर्व पे नहीं है. Yes, sir. मतलब अगर मैं B और C को कंपेयर करता हूं तो ध्यान से देखना, B में कुछ कंजम्पशन है X की और कुछ Y की, और C में you can get more of good Y and the same units of good X. Yes or no? Yes, sir. तो क्या B और C सेम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं? No, sir. Different. डिफरेंट दे रहे हैं. तो इज B equal to C the satisfaction? Answer is no. तो बट मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि if A is equal to B and A is equal to C, then B should have been equal to C. Yes Yes, or sir. no? हाँ, तो सर वो मिसलीडिंग हो गया ना. करेक्ट. तो जब भी इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे दे विल गिव अस मिसलीडिंग रिजल्ट्स. तो ऐसे प्रूव करना. तो क्या सीखा हमने? Indifference curves can never intersect each other, as two indifference curves cannot represent the same level of satisfaction. अगर दो indifference curves हैं तो दोनों different level of satisfaction ही represent करेंगे. They cannot intersect each other. It means only one indifference curve will pass through a given point on an indifference map. एक same point से दो indifference curves पास नहीं कर सकते. अब जैसे यहाँ पे point A से IC1 भी पास कर रहा था, IC2 भी पास कर रहा था. Therefore, we had misleading results. तो अब वही सेम चीज यहाँ पे ग्राफ पे एक्सप्लेन करी हुई है. तो satisfaction from point A and from point B on IC will be the same. अब इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे IC1 में A और B सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. ऐसे ही point A and C will give the same level of satisfaction. They lie on same IC indifference curve 2. It means point B and C should also give the same level of satisfaction. They should. But क्या वो दे रहे हैं? However, this is not possible, as B and C lie on two different indifference curves, IC1 and IC2, and they represent different levels of satisfaction. They should have been the same, or they should have been giving the same level of satisfaction, but they are not, because they are on two different indifference curves. Therefore, we can say two indifference curves cannot intersect each other. अगर वो intersect करेंगे, we will have misleading results.